ईस्ट में भड़के जंग का असर अब सीधे आसमान पर भी दिखने लगा है। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को भी बड़ा फैसला लेना पड़ा है। अगर आप दोहा, कुवैत या फिर खाड़ी के किसी शहर की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपको चौंका सकती है, क्योंकि इंडिगो ने अचानक 7 अहम शहरों के लिए अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि एयरलाइनों को अपने नेटवर्क तक बदलने पड़े और इसका असर हजारों यात्रियों पर कैसे पड़ने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते सैन्य तनाव और हवाई सुरक्षा के खतरे को देखते हुए इंडिगो एयरलाइन ने दोहा, कुवैत, बहरीन, दम्माम, फुजैरा, रस अल खैमा और शारजाह के लिए अपनी उड़ानों को 28 मार्च तक निलंबित करने का फैसला किया है। एयरलाइन के मुताबिक ये फैसला यात्रियों की सुरक्षा और क्षेत्र में बढ़ते भू राजनीतिक जोखिमों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। खाड़ी देशों के लिए भारत से हर दिन हजारों यात्री सफर करते हैं। एविएशन इंडस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक भारत से दोहा, कुवैत, बहरीन, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों के लिए रोजाना औसतन 35 से 40 हजार यात्री उड़ान भरते हैं। इनमें बड़ी संख्या में कामकाजी भारतीय, बिजनेस ट्रैवलर और ट्रांजिट यात्री शामिल होते हैं। ऐसे में अगर उड़ानें रद्द होती हैं या फिर कम कर दी जाती हैं तो इसका असर सीधे यात्रियों के साथ साथ एयरलाइंस के कारोबार पर पड़ता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के अनुसार एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के रद्द होने से एयरलाइनों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। इसमें ईंधन, क्रू, एयरपोर्ट स्लॉट, टिकट रिफंड और ऑपरेशनल लागत जैसी कई चीजें शामिल होती हैं। इंडिगो ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि वो स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। कंपनी ने बताया कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष के कारण हवाई क्षेत्र में पाबंदियां, एयरपोर्ट ऑपरेशन की सीमाएं, ईंधन और बीमा की बढ़ती लागत और कई अन्य अनिश्चितताएं सामने आ रही हैं। इन्हीं कारणों से फिलहाल कुछ रूट्स पर उड़ानों को रोकना जरूरी समझा गया है। हालांकि एयरलाइन ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूरी तरह से उड़ानें बंद नहीं की जा रही हैं। इंडिगो 16 मार्च से 28 मार्च के बीच मिडिल ईस्ट के लिए 252 साप्ताहिक उड़ानें संचालित करेगी ताकि जरूरी कनेक्टिविटी बनी रहे। लेकिन जिन शहरों के लिए उड़ानें रोकी गई हैं, वहां जाने वाले यात्रियों को फिलहाल परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस पूरे संकट की जड़ में 28 फरवरी से शुरू हुआ अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच सैन्य टकराव है। इस युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट का हवाई क्षेत्र बेहद संवेदनशील बन गया है। कई देशों ने अपने एयर स्पेस में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिए हैं। ऐसे में एयरलाइनों को अपने रूट बदलने या उड़ानें रोकने जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। सिर्फ इंडिगो ही नहीं, दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस भी इसी तरह के फैसले ले रही हैं। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी अपनी उड़ानों में बदलाव किया है। 15 मार्च को इन दोनों एयरलाइनों ने मिडिल ईस्ट के लिए कुल 72 निर्धारित और अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने की योजना बनाई है, जिनमें से 52 उड़ानें संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के लिए होंगी। इधर दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने जानकारी दी है कि करीब 500 भारतीय नागरिक कतर एयरवेज की उड़ानों से कतर से भारत और दुनिया के अन्य देशों के लिए रवाना हुए हैं। ये कदम उन भारतीयों की सुरक्षित बाहर निकालने के लिए उठाया गया है जो इस क्षेत्र में फंसे हुए थे। वैश्विक स्तर पर भी एयरलाइन सतर्क हो गई हैं। एयर कनाडा ने बढ़ते तनाव को देखते हुए टोरंटो से दुबई के बीच अपनी सभी उड़ानें 1 मई तक निलंबित करने का फैसला किया है। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 1 मई, यानी कि जो वैश्विक उड़ानें हैं वो और ज्यादा दिन तक रोक दी गई हैं। एयरलाइन का कहना है कि जब तक सुरक्षित हवाई मार्ग सुनिश्चित नहीं हो जाता तब तक उड़ानें दोबारा शुरू नहीं की जाएंगी। यानी साफ है कि मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब केवल जमीन तक सीमित नहीं है, बल्कि आसमान में भी दिखाई दे रहा है। एयरलाइंस अपने नेटवर्क बदल रही हैं, यात्रियों की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में अगर क्षेत्र में तनाव और बढ़ता है तो वैश्विक विमानन सेक्टर पर इसका असर और गहरा हो सकता है। इस खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपका कोई दोस्त, साथी या फिर फैमिली मेंबर या फिर कोई कलीग, कोई भी अगर इन क्षेत्रों में ट्रैवल करने का प्लान बना रहा है या इन क्षेत्रों में रहता है, मिडिल ईस्ट के खाड़ी क्षेत्रों में है और वहां से भारत वापस आने का प्लान बना रहा है, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए और बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.